सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में 3 बड़ी भविष्यवाणी, ये 3 शुभ संकेत अप्रैल के महीने में सिंह राशि के जातकों को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु बृहस्पति की कृपा आप पर ऐसे बरसने वाली है जैसे एक पिता अपने पुत्र पर प्यार करता है। जी हाँ, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य पूरी कुंडली में सभी ग्रहों का राजा होता है और गुरु वहां पर उनके गुरु होते हैं। तो गुरु का कृपा जो है सिंह राशि वालों के लिए अति बलवान होने वाली है। वैवाहिक, नौकरी और व्यापार में उन्नति के संपूर्ण सहयोग या उन्नति के संपूर्ण कार्य आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि गुरु बृहस्पति की कृपा 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में आपके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण जो है उद्देश्यों को पूरा कर रही है, क्या क्या आपकी जो है परिवर्तन के संकेत दे रही है और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ मिल रहा है। जी हाँ, अगर आपके व्यापार में कोई रुकावट थी, व्यापार हो नहीं रहा था, या आपका प्रमोशन बार बार 1%, 2% पर या सिर्फ वादे हो रहे थे, तो वही वादे अब जो है हकीकत में होने वाले हैं। क्योंकि यह महीना और यह पूरा का पूरा महीना आपकी वो हर एक विश पूरी करने वाला है जिससे आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। यह महीना बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली आपके जीवन में रहने वाला है। हर क्षेत्र में आपकी कामयाबी करवाने वाला है और हर एक क्षेत्र में आपको कामयाब बनाने वाला है। तो दोस्तों जानते हैं कि गुरु बृहस्पति की कृपा सूर्य यानी कि सिंह राशि पर क्या प्राप्त होने वाली है और आपके क्या क्या बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, जब जब गुरु मार्गी होकर चलते हैं तो इनके पास में जो दृष्टियां होती हैं वह अमृत समान होती हैं और जब जब गुरु बृहस्पति अपना अमृत बरसाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं। सिंह राशि के जातक थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्द ही गुस्सैल या गुस्सा भी आ जाता है क्योंकि राशि ही ऐसी है, सिंह यानी कि शेर के समान। ये किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं, व्यक्तिगत ये सभी पर राज करना पसंद करते हैं। इसीलिए कभी कभी इनकी जो है इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है और ये बाद में फिर जो है परेशान भी रहते हैं। लेकिन विशेषकर अप्रैल का महीना आपकी उन इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है जो काफ़ी समय से आपके दिमाग में और आपके भ्रम में या आपके मन में चल रही थी। आइए जानते हैं, क्योंकि इस समय जो है गुरु की दृष्टियां पर आपको लाभ मिलने वाला है। तो पहली दृष्टि से हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। पहली दृष्टि आपके पराक्रम भाई, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, परिवार, कुटुंब जनों के घर पर पड़ रही है और यहाँ से आपके साहस, बल को भी गैदर किया जाता है, यहाँ से उसको भी देखा जाता है। तो निश्चित तौर से गुरु यहाँ पर मार्गी होकर चल रहे हैं और यह मार्गी होकर मतलब पूरे सितंबर के महीने तक चलेंगे और उसके बीच में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, वो बात करेंगे हम। तो पहले हम समझते हैं पहली दृष्टि पर। तो पहली दृष्टि आपके घर परिवार पर पड़ रही है। तो निश्चित तौर से अप्रैल का महीना आपके कुटुंब, परिवार, भाई बहन, छोटे भाई बहन यों की शादी हो सकती है, या आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो आपके भी योग जो है अप्रैल के महीने में शादी के योग कोई नया या को बहुत जल्द ही शादी बनने के योग बनेंगे। ठीक है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान या खुशियों का किसी न किसी प्रकार से आपको माहौल बनेगा। आपके घर में खुशियां रहने वाली हैं। कब से? 1 अप्रैल से लेकर और 15 अप्रैल के बीच में यह उन्नति आपको दिखाई देगी। जीवन में बदलाव के संकेत 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं, यात्राओं में बड़ी सफलता मिलेगी आपको। यहाँ पर आपका कोई बिजनेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं या अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो ये सप्ताह की शुरुआत में ही आपके बड़े ही अच्छे कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफ़र हो सकता है, परिवार में खुशियां रह सकती हैं, घर में कोई नवीन कार्य हो सकता है 1 से और 15 अप्रैल, क्योंकि परिवार के घरों में परिवार जहां परिवार है आपका उस जगह पर बहुत अच्छी जो है दृष्टि बन रही है। अब देखें तो दूसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो इनकी गुरु की दृष्टि आपके 5th हाउस में बन रही है। तो 5वां घर क्या होता है प्रॉपर तरीके से? 5वां घर होता है आपका संतान का, 5वां घर होता है अचानक धन लाभ का, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट का।
या कोई बड़ा अमाउंट प्राप्त करने का। यही 5वें घर में गुरु की दृष्टि बनने से धन लाभ। देखो, कुंडली में गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। अगर सही दिशा में बैठे हुए हैं और गुरु की सही दृष्टि बन रही है तो निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। और वही गुरु अब आपके पंचम भाव को देख रहे हैं तो कोई बड़ा अमाउंट आपके पक्ष में आ सकता है। अब वो बड़ा कितना हो सकता है, वो आपकी काबिलियत पर है, आपकी कितनी क्वालिटी है, कितनी काबिलियत है, उस हिसाब से उस अमाउंट को आप जो है अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही जो है 1 से लेकर और 25 अप्रैल के बीच में एक नवीन कार्य, ये धन आने के संकेत बता रहा है। या जो लोग अगर कहीं जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उस जॉब में या व्यापार की में कुछ नया चेंज करना चाहते हैं तो व्यापार की तरफ से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु मार्गी होकर चल रहे हैं और 16 अंश के साथ में आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। अब देखते हैं कि गुरु की तीसरी दृष्टि, तो गुरु की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पर। देखो, कहा था मैंने कि यहाँ गुरु की दृष्टि बन जाए तो बहुत शुभ होता है। तो जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी बहनों की शादियों में समस्या आ रही थी या भाइयों की शादियों में समस्या आ रही थी या परिवार बड़ा खिन्न हो गया था, परिवार में संतुलन बिखर गया था, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे थे या परिवारजनों से जो है दूरियां हो रही थी, तो यह अप्रैल का महीना आपको लिए वरदान साबित होगा। अप्रैल के महीने में कोई घर में नवीन कार्य हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं, या मन में कोई मतभेद रहा है तो वो भी दूर हो सकता है। लेकिन इसलिए मतभेद का कारण बन रहा है कि राहु और मंगल एक साथ में है, लेकिन गुरु की अमृत दृष्टि बनने से उस मतभेद को भी कहीं ना कहीं यह क्लोज कर देंगे। और अब गुरु ऐसा नहीं है कि अब गुरु आकर ही चले जाएंगे। गुरु 2 जून 2026 को अपने उच्च स्थान पर पहुंच जाएंगे। 2 जून 2026 को गुरु उच्च स्थान पर पहुंचने से 12वें भाव में पहुंचने से, आपके भाव में 12वें में, तो जो लोग फॉरेन कंट्री में या विदेश में रहते हैं, विदेश से जुड़े काम करते हैं, वहां इन्हें बड़ा सुख प्राप्त होगा। जीवन में बड़े बदलाव के संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां जो है गुरु पहुंचने से 2 जून को आपकी सफलता में 4 चांद लगा देंगे। लेकिन यहां देखा जाए तो यह आपको 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में, मैं कहूं तो 19 अप्रैल के बीच में आपके पति पत्नी के संबंध जो है सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अधिकांश जो है, अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो आपका पति या पत्नी आपसे सॉरी बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। लिविंग रिलेशनशिप में भी अगर आप जुड़े हुए हैं, आपका संबंध है, तो उसमें भी पार्टनर आपसे सॉरी बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु विवेक है, गुरु धर्म है। देखिए, गुरु की दृष्टि बढ़ती है तो अमृत बरसाते हैं, तो वही जो है संबंधों को सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं। संबंधों में एक बड़ी ही निकटता आती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या करना चाहिए, थोड़ी और हमारी गहराई से बात सुनिएगा। शनि का 7.5 का प्रभाव है, ठीक है, ढैया का प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, तो इस समय क्या और करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शनि, क्योंकि पिता पुत्र दोनों हैं और वही एक साथ बैठे हैं। शनि का प्रभाव भी है और शनि की 7.5 भी है। कार्य थोड़ा विलंब से हो रहे हैं लेकिन होंगे जरूर। तो इस समय शनि मंदिर में अवश्य जाइएगा, शनि देव की पूजा अवश्य करिएगा, उनके मंत्रों का जाप अवश्य करिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी जो है सूर्य है। तो प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर भगवान को जल अर्पित करिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो मोबाइल पर निकालकर, यूट्यूब पर निकालकर कहीं से भी आप उसे सुन सकते हैं, उनके मंत्रों को दोहरा सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं तो इनसे आपको लाभ मिलेगा। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से यह अप्रैल का महीना आपके लिए वरदान साबित होगा। आपकी हर एक विश पूरी होगी और आपके घर में बड़ी ही सुख शांति और वैभव प्राप्त होगा। दोस्तों, आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य किया करें। अपनों के साथ में जरूर शेयर करें, जिनसे उन्हें भी जानकारी, अगर उनकी भी सिंह राशि है तो उन्हें भी मौका मिले जानने का। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।